ना चाहेंगे। अभी कुछ देर पहले एक गाना बज रहा था, अश्लील गाना था। क्या वो कोचिंग क्लासेज के लिए वो गाना सही है? जी एक्चुअली हम उस गाने पर ध्यान नहीं दिए। हालांकि अगर गाना अश्लील हो तो नहीं बजना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ाते, जो पढ़ते हैं वो हम लोग प्रीफर करता है कि आप एक बार इनसे पढ़ के देखें। बहुत अच्छा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर बच्चों को अगर शिक्षा अच्छा मिलता है यहाँ पे तो बच्चे मूव नहीं करते। तो ये कुछ दिन पहले इतिहास उठा के देखिए, कोटा एक गाँव था, वहाँ पे एक टीचर बंसल साहब थे। उस पूरा कोटा को एक एजुकेशन सर हंसी मजाक में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आप लोग भोजपुरिया गाना पे डांस भी वो गलत हो गया, सॉरी बोलने उसके लिए। मस्ती होता है, चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चियां, और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर के कैसे के सिटी कोचिंग क्लासेज में हैं, जहां पे अभी हमारे साथ मैथ के सर हैं और यहाँ पे उनका नाम है संतोष सिंह। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और दोनों यहाँ पे आज इनका विदाई समारोह था। उसके विषय में हम सर से बात करना चाहेंगे कि सर आज हर साल इस तरह कराते हैं कि ये पहला बार इनका हो रहा है। पहले तो अपने जनता सिटी में सर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दर्शकों को। ये जानना चाहेंगे किस चीज़ के आप कौन कौन सब्जेक्ट अभी पढ़ाते हैं बच्चों? मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आज विदाई समारोह ऐसे कोचिंगों में नहीं होता है, और हम ऐसा कोचिंग आज पहला बार देख रहे हैं कि जहाँ पे विदाई समारोह एक अच्छे से होटल में कराया जा रहा है। जी 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 सर। जी सर, कितने दिन से आप अभी तक क्लास करा रहे हैं? एक्चुअली हमको पढ़ाते हुए तो 17 साल हो गया जी, भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों में। लेकिन अभी यहाँ पे जो है दूसरा साल है जी, और विदाई समारोह जो है दूसरा साल हो रहा है। जो पहले बार कराए थे हम होटल इन रॉयल प्लाजा में कराए थे, और इस बार आकर्षक हेरिटेज होटल में कराए हैं। सर इतना 17 साल से पढ़ा रहे, बक्सर में आते आपको 2 साल हुआ, आपके साथ कितने अभी तक बच्चे जुड़े हैं? लगभग 2 सालों में नियर बाई 1000 बच्चे जुड़े हैं। एक क्लासेज में कितना हो जाते हैं? एक साल में जो पूरा 300 बच्चे, लगभग 350 बच्चे हो जाते हैं। और एक क्लास जब आप कराते हैं कितने शिफ्ट बाय शिफ्ट कराते होंगे? 2 घंटा 3 घंटे का क्लासेज होता होगा। 1 घंटे के क्लास कराते हैं कि 2 घंटे क्लास? 1 घंटे क्लास चलते हैं यहाँ 1 पे। घंटे के क्लासेज में कितने बच्चे रहते हैं? मैक्सिमम 45-50 बच्चे होते हैं। ये सर बताइए कि आखिर बहुत सारे मैथ में जो बच्चे हैं बक्सर के, बक्सर से जाकर पटना में, आरा में पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को बक्सर में अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर बच्चों को अगर शिक्षा अच्छा मिलता है यहाँ पे तो बच्चे मूव नहीं करते। तो ये कुछ दिन पहले इतिहास उठा के देखिए, कोटा एक गांव था, वहाँ पे एक टीचर बंसल साहब थे। उस पूरा कोटा को एक एजुकेशन हब बना दीजिए। अमू डेयरी आपके लिए लाया है फुल क्रीम दूध, टोन्ड दूध, जो आपकी हड्डियों को बनाए मजबूत। पियो अमू डेयरी का दूध और शरीर को रखे तंदुरुस्त। कॉल नाउ। तो बक्सर में टीचर की कमी नहीं है, टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन सबको समझना चाहिए कि बच्चे जैसा चाहते वैसा नहीं करना चाहिए। जो आपका कर्तव्य है, जो आज का सिलेबस है, उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन हम कहने चाहते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं वो एक एजुकेशन को व्यापार बना लिए हैं। जब एजुकेशन व्यापार बन जाता है तो आप कस्टमर के अनुसार काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप एजुकेशन अच्छा में देना चाहते हैं तो आप अपना कंसेप्ट और सिलेबस और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि बच्चे मेरे यहाँ से भाग जाते हैं, बच्चे मेरे यहाँ से नहीं रहते हैं, ये सब मत सोचिए। ये सर ये भी जानना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले एक गाना बज रहा था, अश्लील गाना था। क्या वो कोचिंग क्लासेज के लिए वो गाना सही है? जी एक्चुअली हम उस गाने पर ध्यान नहीं दिए। हालांकि अगर गाना अश्लील हो तो नहीं बजना चाहिए। क्योंकि कोचिंग क्लासेज का जो भी ऐसा गाना होता है वो वीडियो वायरल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग का बदनामी होता है, और वो एक टीचर का भी छवि खराब था। एक एज द आप टीचर है और ऐसा गाना बजना चाहिए? ना बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। मे भी हम बाहर के होंगे, गाने पर ध्यान नहीं दिए। ये गाना बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, और मेरे जैसे टीचर के सामने एकदम नहीं बजना चाहिए। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाते हैं कि हम लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाता है। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं आप? 1 साल से। 1 साल से पढ़ रहे हैं। अभी कितने क्लास में आप हैं? 12th में। 12th में। इस बार एग्जाम दीजिएगा? हाँ देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवम कुमार वर्मा नाम है। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर जैसे कोई टीचर रहता है तो टीचर के जैसा, लेकिन सर हैं तो फ्रेंडली पढ़ाते हैं कि दिमाग में अच्छा से आ जाए। हाँ ऑफ कोर्स मिल पाएगा, लेकिन बक्सर में रहकर अगर कोई टीचर ऐसा पढ़ा देगा तो हम ऐसा नहीं लगता है कि इनके जैसा कोई पढ़ा पाएगा। जैसे हम लोगों को एकदम फ्रेंडली पढ़ाते हैं, दिमाग में एकदम अच्छा से कंसेप्ट बैठ जाता है। लेकिन अदर कोचिंग में जाइएगा तो टीचर एक टीचर की तरह पढ़ाता है, तो बच्चे डरे रहते हैं। बच्चे डरेंगे तो दिमाग में नहीं जाएगा, तो उस कोचिंग का क्या फ़ायदा? सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर हंसी मजाक में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आप लोग भोजपुरिया गाना पे डांस भी
वो गलत हो गया, सॉरी बोले उसके लिए। मस्ती होता है, चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं, पढ़ाई कराते हैं, कैसा कराते हैं? बहुत अच्छा कराते हैं और कहीं ना कहीं सर के पास आप लोग कितने दिनों से पढ़ रहे जी। 1-1.5 साल से। हैं? 1 साल से। हाँ। 2 साल हुए बक्सर में आए, सर के पास इतने सारे स्टूडेंट बढ़ गए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो पढ़ते हैं वो हम लोग प्रीफर करता है कि आप एक बार इनसे पढ़ के देखें, बहुत अच्छा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जैसा आप चाहें। कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं? मैथ। मैथ लिए तो कहीं और भी पढ़ने जाती है कि सिर्फ बक्सर में इन्हीं के पास? बस इन्हीं के पास। क्या नाम है? सलोनी कुमारी। ये बच्चों को यही चाहेंगे कि लाइफ में हमारे बच्चे बहुत आगे जाए, बहुत बढ़े और टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेरे बच्चे काफ़ी अच्छे जा भी रहे और जाए। मेरे बक्सर में आने का मकसद यही है कि बच्चे में एक जो है एक माहौल क्रिएट करना है कोटा वाला, जो बच्चे और यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जो गरीब से गरीब बच्चे हो गाँव में भी रह करके पढ़ सके। क्या नाम हुआ सर? इंजीनियर संतोष सिंह। तो इंजीनियर संतोष सिंह थे अभी हमारे साथ। ये सर बहुत ही अच्छा क्लासेज कराते हैं। बक्सर के बाईपास रोड में इनका KKC कोचिंग क्लासेज है और काफ़ी वहाँ पे जो भी तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद।